हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए फिर से आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। हम लोग मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं और मैथ की जानकारी काफ़ी आसान भाषा में और अच्छे ढंग से और काफ़ी आसान तरीके से ले रहे हैं। इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे टॉपिक में मैथ की परिभाषा कि मैथ क्या होती है हम लोगों ने जाना। मैथ के पिता कौन है हम लोग ये भी जाना। मैथ कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ये भी जाने। मैथ के पिता कौन है, मैथ क्या है, मैथ कितने प्रकार का होता है, मैथ का यूज हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ की हम लोगों ने जानकारी ले लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति या प्रणाली कहते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति या प्रणाली। हम लोगों ने देखा कि नंबर जो होता है संख्या वो डिजिट से मिलकर बना होता है। डिजिट इसको हिंदी में अंक होता है। अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब अंक है, डिजिट है। इन्हीं सबों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 अंक है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। वो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 2 अंक के हो, 3 अंक के हो, 4 अंक के हो, 5 अंक के हो, 1 अंक के हो, ये 9वीं ही अंक होता है, 9वीं डिजिट है। और एक 0 लेकर 10 डिजिट हुआ। इन 10 डिजिट से ही सारी संख्या का निर्माण होता है। हम लोगों ने ये भी जाना। डिजिट से संबंधित प्रश्न भी हम लोग करेंगे कि डिजिट संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे पूछा एग्जाम में, ये सारी चीज़ की जानकारी हम लेंगे। लेकिन इसके पहले नंबर सिस्टम का हम लोग स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम का जो प्रकार होता है, जो टाइप होता है, वो 4 होता है। यानी नंबर सिस्टम को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। इसको हम पीछे देखे हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे इसको बढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम को हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए थे। एक था बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा था डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा था हेक्साडेसिमल। यानी द्विधारी संख्या प्रणाली, अष्टधारी संख्या प्रणाली, दशमलव संख्या पद्धति, षष्ठी दशमलव संख्या पद्धति, ये 4 प्रकार हम लोग को डिवाइड किए थे। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग देखे थे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई या कंप्यूटर हो गई, उसमें कोई भी नंबर डालो, कोई भी लेटर डालो, वो जो भाषा समझता है बाइनरी का भाषा समझता है। यानी 0 1 के फॉर्म में कोई भी नंबर टिपे 7 ही डाला तो 0 1 के फॉर्म में समझेगा, क्योंकि बाइनरी में
2 ही डिजिट होते हैं। बाइनरी में डिजिटों की संख्या, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जाए तो डिजिट की संख्या भी 2 होता है और बेस भी 2 होता है। ऑक्टल, नाम से पता ऑक्टल यानी 8, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 2 होता है, वो 8 होता है, तो इसका बेस भी 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव यानी 10, तो इसमें जो डिजिट होता है यानी अंक, डिजिट मतलब अंक 10, इसका बेस भी 10 होता है। 10 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल यानी 16, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होता है यानी अंक 16 होता है, इसका बेस भी 16 होता है। ये हम सब देखे थे। इसको रिप्रेजेंट यानी बेस, इसी को आधार बोलते हैं, यही तो बेस है हमारा, इसको आधार कहते हैं। इसका 2 होता है, इसका 8, इसका 10, इसका होता है 16। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली, हम लोग जानते हैं कि संख्याओं को बनाने के लिए डिजिट यानी अंक का निर्माण किया जाता है। अंक से ही मिलकर संख्या का निर्माण होता है, यानी इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर। ये सिस्टम जो होता है इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर, यानी कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना, किसी नंबर को दर्शाना, वही सिस्टम कहलाता है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग जाना है। संख्या पद्धति या प्रणाली 4 भाग में डिवाइड किया गया। हम लोगों ने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें डिजिट 2, बेस भी 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या प्रणाली 4 भाग में डिवाइड है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट 2, बेस भी इसका 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट 8, बेस 8। डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट 10, बेस 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट 16, बेस 16। इसमें जो होता है डिजिट 2 होता है, कौन कौन, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही फॉर्म होता है, 0 1। ऑक्टल में जबकि होता है 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल में, दशमलव में 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेक्साडेसिमल बेस 16, डिजिट 16 यानी 0 से 15 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 से 9 तक अंक है, लेकिन 10 से लेकर जो 15 तक है वो 2 अंकों से मिलकर बना है, यानी 10 11 12 13 14 15। यहाँ कहता है कि इसमें डिजिट जो है 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिक हो जाएगा, इसलिए 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से, सी डी ई एफ, यानी ए को 10, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर लिखा जाए तो 0 1 बेस 2, इसको किया जाए तो 0 से 7 बेस 8, 0 से 9 बेस 10, 0 से 9 ए से एफ। इसका लिखने का तरीका है रिप्रेजेंट करने का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है, 0 डिजिट 2 होता है, 0 1,
ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट 8 होता है, बेस 8 होता है 0 से 7 तक, यानी काउंट किए 0 से 7 तो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 तक यानी 0 से 9 10 हो जाएगा। हेक्सा नंबर सिस्टम में 16 यानी 0 से लेकर 15 तक, लेकिन 10 11 12 13 14 15 में दो अंक है, इसलिए उसको ABCDEF से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम देखे थे कन्वर्जन, ये लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। काफ़ी आसान भाषा में बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखा थे कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कैसे, कन्वर्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले था बाइनरी। अगर यहाँ पे 2 लिखा यानी बेस 2 यानी बाइनरी, अगर ये बाएं तरफ में है और इसको ऐसे अगर लिखा जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कोई संख्या बाइनरी में दी होगी, बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम से चेंज करना है ऑक्टल में। अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दे 2 और यहाँ हेक्सा दे दे, इसका मतलब हुआ कि बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम को चेंज करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में। अगर यहाँ पे 8 दे दे और यहाँ पर 16 दे दे, इसका मतलब हुआ ऑक्टल नंबर सिस्टम को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। यहाँ पर 8 दे दे, यहाँ 2 कर दे, इसका मतलब हुआ कि ऑक्टल नंबर को चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी बाईं तरफ जो दिया है, दाईं तरफ यानी बाईं तरफ को चेंज करना है दाईं तरफ में, यानी बेस 2 यानी बाइनरी को चेंज करना है ऑक्टल में, बाइनरी को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, फिर ऑक्टल को चेंज करना है बाइनरी में। ऐसे दे दे, इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल को चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी चेंजिंग ये 1 2 3 4 5 बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, एक हो जाता है। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब कि हेक्साडेसिमल में यानी हेक्साडेसिमल नंबर में कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसको चेंज करना है ऑक्टल में। यहाँ तक किसी प्रकार का हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब हमको समझना है, अच्छी ढंग से एक बार दिमाग में से बैठा लीजिए, समझना है कि ये जो इसका बेस 2 दिया है, यानी बेस को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है ऑक्टल में, बाइनरी को बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल में, अब 8 है तो ऑक्टल को बोल रहा है हेक्साडेसिमल में, फिर 8 है तो अभी ऑक्टल को बोल रहा है बाइनरी में, इधर 16 है तो 16 को बोल रहा है बाइनरी में क्योंकि इधर 2 है, इधर भी 16 है तो बोल रहा है ऑक्टल में क्योंकि इधर बेस 8 है। ये जो 6 कन्वर्सन है, इसको जो कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इन 6 को, यानी बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक रूल है टेबल। इन लोगों के लिए टेबल बनाया जाता है, ऑक्टल के लिए भी टेबल और हेक्साडेसिमल के लिए टेबल। 2 टेबल है, 2 टेबल बनाना अगर हम जान जाएंगे बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। 2 टेबल हम लोग अगर बनाना जान जाते हैं तो समझिए कि 6 प्रकार का जो कन्वर्सन है, वो 6 प्रकार का कन्वर्सन एकदम चेंज हो जाएगा चुटकी बजाते में, सेकेंडों में, टेबल के अनुसार। लेकिन जब बात आती है डेसिमल का, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को
चेंज करने के बाद की जाए कि डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी में हम लोग चेंज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में या ऑक्टल नंबर सिस्टम में या हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसके लिए टेबल काम नहीं करता है। इन दशमलव संख्या पद्धति को अगर बाइनरी संख्या पद्धति में, ऑक्टल संख्या पद्धति में, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में चेंज की जाए या बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज किया जाए तो उसके लिए टेबल कार्य नहीं करता है। इसके लिए दूसरी रूल है, उस रूल को भी जानेंगे। पहले इस रूल को हम लोग देखते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में थोड़ा देखे हैं, लेकिन आज को बिल्कुल डीपली से रिवाइज करते हुए कुछ प्रश्न तो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे टेबल क्यों कार्य करता है, यहाँ पे टेबल क्यों नहीं कार्य करता है, इसके बारे में जान लें। तो बाइनरी सबसे छोटी से बाइनरी है, बाइनरी से ही किसी को चेंज करते हैं। तो बाइनरी में 2 है, अगर 2 के पावर 1 करें तो 2 हो जाएगा, 2 के पावर अगर 4 करें, 2 के पावर अगर 3 करें 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 करें यानी 16 हो जाएगा। ये जो नंबर सिस्टम है ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, वो 2 के पावर 2 के फॉर्म में लिखा रहा है, इसलिए इस पर टेबल कार्य करता है। जबकि ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 2 के पावर चढ़ाया जाए और बराबर 10 आए, यानी 2 के पावर कोई चढ़ाया जाए और उसका मान 10 आए, ऐसा कोई नंबर है नहीं। इसलिए इसके लिए टेबल का निर्माण नहीं होता है। उसके लिए जो रूल है, भाग विधि रूल है, उसको भाग करके निकालते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको जाने थोड़ा सा। ये पता हो गया, इधर जितना भी लिखा रहेगा उसको चेंज करना है, इधर जितना भी लिखा रहेगा उसके फॉर्म में। यानी यहाँ पे 2 है, नहीं बाइनरी को चेंज करना है ऑक्टल में। बाइनरी टू ऑक्टल, सॉरी, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब बेस 2, ऑक्टल का मतलब बेस 8। 2 के पावर क्या चढ़ाया जाए कि यहाँ पर बेस 8 आ जाए। बात यह होता है कि 2 के पावर क्या चढ़ाया जाए कि यहाँ पे बेस 8 आ जाए। अगर इंग्लिश में बोलें तो क्वेश्चन करता है कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट ऑफ 8। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8। यानी 2 के पावर क्या लिया जाए, 2 के पावर क्या चढ़ाया जाए कि उसका मान 8 हो जाए। पावर का मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर 2 के पावर 1 हो, इसका मतलब हुआ कि 2 को 1 बार गुना करना, 2 आएगा। 2 के पावर 2 हो, इसका मतलब 2 को 2 बार गुना करना, 4 आया। 2 के पावर 3 हो, यानी 2 को 3 बार गुना करना, यानी 8 आया। ये फिक्स है कि 2 के पावर 3 करेंगे, यानी 2 के पावर अगर 3 चढ़ाया जाए तो मान 8 आ जाएगा। 2 के पावर 3 लेने का मतलब मान 8 आ जाएगा। यानी जब लोग टेबल बनाएंगे तो जो पावर होता है वो कूलम हो जाता है, और जो मान आता है, जो वैल्यू आता है, वो रो हो जाता है। यानी इसको स्तंभ कहते हैं, इसको कहते हैं पंक्ति। या कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका जो कूलम होगा, स्तंभ होगा,
वो 3 होगा और इसका जो होगा रो 8 होगा। ये टेबल की बात कर रहे हैं। वैसे ही हेक्साडेसिमल की बात की जाए कि पावर क्या चढ़ाया जाए कि वैल्यू 16 आ जाए, तो इसको अगर चेक करें तो यहाँ तो देखें 2 के पावर 3 किए तो 8 आ गया, ये तो 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आ गया। पावर हमारा कूलम होता है, यानी कूलम की संख्या हो जाएगा इसमें 4 और रो की संख्या हो जाएगा 16। यानी ऑक्टल के टेबल बनाने के लिए ध्यान देना है, कूलम यानी जो लंब रेखा लेना है उसको 3 को लेना है, जो रो होता है क्षैतिज रेखा सोई हुई रेखा उसे 8 लेना है। हेक्साडेसिमल के टेबल में कूलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या 4 लेना है, जबकि क्षैतिज पंक्ति की संख्या 16 लेना है। बिल्कुल आसानी से इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा, उसका चेंज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टेबल देखते हैं, ऑक्टल टेबल पहले देख लीजिए। ऑक्टल का रो कितना लेना है, 8 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कूलम 3 1 2 3। अब भाई यहाँ पर देखिए बाइनरी से चेंज करना है ऑक्टल में, यानी 2 को किस में चेंज करना है, 8 में। यानी यहाँ पे 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 आया। यानी पहला कूलम में कहता है कि जो पहला कूलम हमारा है वो पहला कॉलम में 4 आ रहा है, मतलब 4 0 4 1, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 से 1 के फॉर्म को समझता है, इसलिए इसमें 4 0 4 1, पहले 4 0 4 1, ठीक है। फिर 4 बचा, इसको फिर डिवाइड कीजिए कितना है, 2। यानी सेकंड वाला में कह रहा है कि 2 0 2 1 2 0 2 1। थर्ड वाले में चलिए, फिर दूसरे बैठ के 1, यानी 1 0 1 1 0 1। ये तो घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऑक्टल का टेबल बन गया, यानी इसको जिसको चेंज करना है, यानी ऑक्टल के बना रहा है 8 बाइनरी से, यानी 2 से डिवाइड करें। ये प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक कटे ना, यानी कट के नहीं, जितने से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसे शेष छोट ना आ जाए। यानी 1 आ गया, इसका मतलब कटेगा नहीं, यानी फिक्स है कि पहले बार काटे इसको 4 बचा, यानी पहले कॉलम में 4 0 4 1, सेकेंड कॉलम में 4 को जब 2 से काटे 2 आया, यानी 2 0 2 1, लाइन से लगा दिए। फिर 2 काटे एक बार में, 1 0 1 1, ये हो गया। ठीक उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल का बनाना हो टेबल, हेक्साडेसिमल की बात करें, यानी इसका टेबल जो बनाना है 2 से कहाँ जाना है, 16 में, यानी 2 को चेंज करना है किसमें, 16 में। तो इस 2 के पावर कितना लिखना पड़ेगा, 4, यानी वैल्यू 16। इसमें कॉलम कितना होगा, 4, क्योंकि पावर तो ही कॉलम होता है ना, यानी स्तंभ होता है। वैल्यू जो है कितना हो जाता है, ये हो जाएगा रो, यानी पंक्ति, यानी इसमें 16 रो लेना है। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो छोड़ कर देते हैं, 13 कॉलम की बात की जाए तो 8 लेना है,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक बार टेबल बनाना हम लोग जान जाएंगे, ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए इसको जानते हैं, इतना समझ गए। 16 है, 16 में 2 से बन कितना है 8, यानी पहले कॉलम में 8 0 8 1, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रो की संख्या नहीं कम हो चुका था। फिर इसको डिवाइड करें 2 से कितना आया 4, यानी सेकंड वाला में 4 0 4 1, गुलाम की संख्या तो हमें 8 लेना था ना, ठीक नहीं, गुलाम का संख्या 4 गलत हो गया, सॉरी, गुलाम का संख्या 4 ही लेना है ना हमें, क्योंकि पावर तो इसका 4 है, तो गुलाम का संख्या 4 ही लेना है। अब हो जाएगी रो की संख्या, तो डिवाइड किए 8 आया, यानी पहले वाला में 8 0 8 1, 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, सेकंड वाले में 4 यानी 4 0 4 1, 4 0 4 1, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 0 4 1 हो गया, ठीक है। फिर इसको 2 से 2 आया, यानी 2 0 2 1, फिर 1 आ गया, अभी नहीं कटेगा, यानी इसमें 1 0 1 1, अब इसके मान के लिखो इधर, ये किसका मान है 0 का, ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7, ऑक्टल में तो 8 होता है ना, 0 से लेकर 7 तक, 0 7 आ गया। हेक्साडेसिमल में कितना, 0 से लेकर 9, फिर ए से लेकर एफ तक। अब 0 से 9 चलिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद जो माना या 10 11 12 13 14 15, लेकिन हमें पता है कि 10 के जो वैल्यू होता है उसको हम लोग ए मानते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और फिर को एफ। बस ई टेबल अगर दिमाग पे चढ़ गया, कोई भी चेंजिंग आए केवल डेसिमल को छोड़ के बिल्कुल आसानी से हम लोग बना देंगे। बस इस पे 1-2 प्रश्न देखते हैं, फिर एक बार नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन अगर दे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने की बात की जाए यानी पावर दो नहीं बाइनरी, इसको चेंज करेंगे एक ऑक्टल में।
इसका चेंज करने के रूल समझिए। पावर वैल्यू देखिएगा लगा देंगे, इतना सब आ जाएगा, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है, इसको 8 लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 के पावर 3 तब 8 आ रहा था। यानी कि बाइनरी से जब ऑक्टल में चेंज करते हैं तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो प्रश्न दिया रहता है, जो अंक दिया रहता है, उसका 3-3 का समूह बनाते हैं। 3-3 का समूह, क्योंकि एक समूह में देखिए, एक समूह में 3 अंक है और 3-3 का समूह बनाते हैं। पहला स्टेप है कि 3-3 का समूह बनाते हैं। तीन का समूह, तीन का समूह बनाते हैं। सेकंड स्टेप है कि दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं। दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं। अगर प्रश्न दशमलव में हो, क्वेश्चन दशमलव में हो, तो बाईं से दाईं ओर चलते हैं। दशमलव में बाईं से दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, ये टेबल हमारा याद हो गया, ये वैल्यू हो गई, लिखा गई, इसमें दिक्कत नहीं है। चलने का बात है कि जब भी बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे हमेशा दाएं से बाएं चलेंगे। 3-3 का समूह बनाते हैं, दाएं से बाएं ओर चलते हैं। अगर बीच में कोई क्वेश्चन दिया जाए, फ्रिक्शन में क्वेश्चन आ जाए, दशमलव के रूप में क्वेश्चन आ जाए, तो उस समय हम लोग बाएं से दाएं ओर चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रश्न को सॉल्व करना है, इसको हम लोग देखें। आप लोग को लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू मिट गई, 2 3 4 5। इस प्रश्न को देखिए, 0 1 0 1 0 1 0 1। पहले इसको बाहर निकालिए। किस में चेंज करना है? ऑक्टल में। नंबर 1 स्टेप क्या कहता है? दाएं से बाईं ओर चलिए, 3-3 का समूह बनाइए। 3-3 का समूह बनाइए दाएं से बाईं ओर चलते हुए, यानी कि 3, ये 3 समूह बनाइए, 1 0 1। एक समूह 3 का बन गया, यहाँ तक क्लियर। फिर अब 3 ए आ रहा है, इसका समूह बनाइए 0 1 0। ठीक है, इधर 2 बचा, इसका समूह बनाइए 1 0। इसके समूह में हम लोग देख रहे हैं एक अंक तो घट जा रहा है, एक संख्या तो घट गया। तो इसको हम लोग कैसे पूरा करें? हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी संख्या हो, बाईं ओर जितना भी 0 बढ़ा दें संख्या का मान वही रहता है। मान लो 25 लिखे, इसके बाईं ओर अनगिनत संख्या 0 बढ़ा देंगे, कितनों भी 0 बढ़ा दें, इस संख्या का मान 25 ही रहेगा और 25 ही पढ़ा जाएगा, इसका 25 ही माना जाएगा। इसलिए बाईं ओर 0 बढ़ाकर इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी एक 0 बढ़ा देंगे तो 3-3 का समूह हो गया, 3 ए भी हो गया, 3 ए भी हो गया, 3 ए भी हो गया। अब इसके मान को लिखिए 1 0 1। बाइनरी से ऑक्टल में चेंज, यानी ऑक्टल का टेबल हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि 1 0 1। 1 0 1 किसका मान है? 1 0 1 5 को रिप्रेजेंट करता है। 0 1 0 0 1 0 2 को रिप्रेजेंट करता है। 0 0 1 0 0 0 1 यानी 1 का हो गया, यानी 0 0 यहाँ पर जो लिखा था कि 0 1 0 फिर 1 0 1 0 1 का जो मान आया ऑक्टल ग्रुप में 125। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान को लिखे और रख दीजिए उसे। बस ध्यान देना यही कि 3-3 का जोड़ा बनाना है केवल,
क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। तो इसी को जब हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो 4 का जोड़ा लगाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग इस पे, सेम इसी पर हैं। इसको शॉर्ट डाउन करना तो कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन देते 0 1 0 1 0 1 1 1। बाइनरी में बोल रहे ऑक्टल में चेंज कीजिए। बस सिंपल फार्मूला लगाइए, 3 का जोड़ा बनाइए, बाएं से चले दाएं, दाएं से चलिए बाएं की ओर, 3 का जोड़ा बनाइए। यानी ये 3 जोड़ा हो गया 1 1 1, फिर ये 3 जीरो हो गया 0 1 0, फिर यहाँ पे 1 0 बचा। 1 0 तो बाएं तरफ बढ़ा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके वैल्यू को लिख दीजिए। 1 1 1 किसका मान हो गया, तो 1 1 1 7 का मान, 0 1 0 0 1 0 2 का मान, 0 0 1 0 0 1 1 का मान, यानी ये जो वैल्यू आ गया 127, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल आसानी से पढ़ लिए। अगर फ्रिक्शन में दे यही क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम में ही दे और फ्रिक्शन में दे यानी दशमलव में दे, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यानी मान दे 0.101, एक और जीरो बढ़ा दे। इसको चेंज करना है ऑक्टल में। हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसे, आपको बताया है। ये सेम वही चीज़ है, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या हो उसको बाएं से दाएं चलना है, पॉइंट के इधर जो संख्या है उसे दाएं से बाएं चलना है। यानी पहले इसे 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाइए, 0 1 0 1, पॉइंट आ गया, ठीक है, 0 1 1 1 आ गया। पहले इसको जोड़ा लगाएं, 3 का समूह बनाएं, 3 हो गया, ये तो 3 पूरा हो गया। लेकिन इसको 3 पूरा करने के लिए 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी लग गया। हम लोग बचपन से पॉइंट के बाद मैथ में पढ़ते आए होंगे कि पॉइंट के बाद दाईं तरफ जितना भी 0 बढ़ा दो, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि फिर 25 लिखे, 25 लिखे या 2.5 लिखे, इसके मान में कितने भी 0 बढ़ा दें, हमारा वैल्यू 2.5 ही पढ़ा जाएगा या 2.50 ही पढ़ा जाएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट के बाद कितनों भी 0 बढ़ा दीजिएगा, इसके दाईं तरफ संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट के बाद दाईं तरफ जितनी भी संख्या बढ़ा देंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वही पॉइंट में न रहे, दाईं तरफ बढ़ाएंगे, वो 10 गुना बढ़ा चला जाएगा, लेकिन बाएं तरफ 0 बढ़ाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसको 0 जब लगाएंगे, समूह बनाएंगे, ये 3 तो हो गया, लेकिन इसको 3 को पूरा करने के लिए 2 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू उठाइए और इसको रख दीजिए, आंसर आ गया। जीरो 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 किसका मान है, 0 0 0 0 का मान है। 1 0 1 किसका मान है, 1 0 1 5 का मान, पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए। 1 1 0 किसका मान है, 1 1 0 1 1 0 6 का मान, 0 0 1 0 0 0 1 1 का मान, यानी कि 16.50 ऑक्टल। इसको 16.5 ऑक्टल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू मान्य नहीं रहता है। इसलिए 16.50 या 16.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए कितनी बड़ी से बड़ी नंबर हो, फ्रिक्शन का भी देखें, यानी दशमलव वाला भी देखें, बेगर दशमलव का भी देखें, केवल उसके मान को समझो, टेबल से उठाओ, उसके वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आपका सामने आ गया। अब इसके रिवर्स देख लेते हैं। अगर यही चीज़ बोले कि ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किया जाए तो क्या होगा।
ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने के लिए बात की जाए तो क्या होगा? ऑक्टल टू बाइनरी, यानी अब इधर 8 आ जाएगा, इधर चेंज करना है। बताए थे कि जिसको चेंज करना है वो वैल्यू बाईं तरफ, जिसको चेंज करके भेजना है वो वैल्यू दाईं तरफ। यानी इसका बेस 8 हुआ, इसका बेस 2 हुआ, यानी कह रहा है कि अब ऑक्टल से चेंज कीजिए बाइनरी में, क्योंकि इधर बेस 8 है, इधर बेस 2 है। ऐसे प्रश्न कोई दिख रहा है, यानी ऑक्टल से चेंज करना है बाइनरी में। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखिए इस पे क्वेश्चन देखिए, बोले 67 कि 67 गिवन है ऑक्टल में, इसको बाइनरी में चेंज करके बताओ बेटा क्या होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। 6 का वैल्यू क्या है? 67। 6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 110 110। 7 का वैल्यू 111, उठाए लिख दिए, आ गया आंसर। बोलिए कहाँ परेशानी है इसमें? मान देखे, टेबल से उठाए लिख दिए, आंसर आ गया। एक और देखिए, 125 कोई दिया गिवन कि 125 गिवन में है, उसको चेंज कीजिए बाइनरी में। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करेंगे। 1 का वैल्यू क्या है? 001 001 लिख दिए। 2 का वैल्यू 010 010। 5 का वैल्यू 101 101, कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। इसी को फ्रिक्शन में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसी को बोल दे कि 12.5 है ऑक्टल में, चेंज करो बाइनरी फॉर्म में, क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ से उठाइए। 12.5 का मान दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना? 1 का मान 001 001। 2 का मान 010 010। 5 का वैल्यू, 5 का मान, पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, 5 पॉइंट कितना आ गया? 101 101, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम लोग समझ लिए कि ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है, केवल वैल्यू दिया है, वैल्यू को देखिए, मान उठाइए और उसको लिख दीजिए, आंसर आ गया। पॉइंट फ्रिक्शन में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। दशमलव के बाईं तरफ जितनी संख्या है इंटीजर के रूप में, इंटीजर वाला को देखिए, लिखिए पॉइंट, जो पॉइंट लगाइए, फ्रिक्शन के बाद जो संख्या है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाला भी है, फ्रिक्शन वाला। इंटीजर का मान जो है, इंटीजर को उठा के टेबल से लिखे, फ्रिक्शन का मान है, फ्रिक्शन का मान टेबल से उठा के लिखे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यानी 2 से चेंज करना है 16 में। कोई एक प्रश्न लेते हैं, 1010111 ले लिए, 2 है, चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। इसके नियम को जानिए। ऑक्टल में 3 कॉलम था, यानी 1 का 3 वैल्यू, तो 3 का जोड़ा लगाते थे, समूह बनाते थे। 1 का 4 है, क्योंकि 4 कॉलम है, 16 रो है, इसलिए 4 4 का जोड़ा लगेगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? 4 4 का समूह बनाएंगे। चार चार का समूह बनेगा। दाईं से बाईं ओर चलेंगे, चलना है। दशमलव जब आ जाए तो
दशमलव के लिए बाईं से दाईं ओर चलना है। सेम वही है। ऑक्टल में हम लोग क्या करते थे, 3-3 का समूह बनाते थे। चलने वाली कंडीशन वही है, दाईं से बाईं और इंटीजर के रूप में। आज जब दशमलव फ्रैक्शन में आ जाए तो बाईं से दाईं ओर। अब बस एक दो प्रश्न देखेंगे, ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए हेक्साडेसिमल के टेबल को देखना है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस टेबल को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4-4 का समूह बनाएंगे, दाईं से बाईं ओर चलना है, दशमलव के लिए बाईं से दाईं ओर चलना है। प्रश्न हमारे सामने है, उसको देखिए और सॉल्व करने के प्रयास कीजिए। प्रश्न दिया है 1 0 1 0 1 1 1, यानी कि 1 0 1 0 1 1 1। कितने का समूह बनाना है? 4-4 का, यानी 4-4 का। इधर से 4, ये तो बन गया। फिर ये 4 जो बनाएंगे, एक अंक की कमी हो रही है, तो पता है कि संख्या के बाईं तरफ जितना भी 0 बढ़ा दो, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसमें तो 0 बढ़ा सकते हैं। एक 0 बढ़ जाएगा। अब 4-4 का समूह बन गया। अब देखिए 0 1 1 किसका मान है? अब इस टेबल से हमें कोई मतलब नहीं है, इस टेबल पर देखना है, क्योंकि बाइनरी से चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। 0 1 1 1 किसका मान है? 0 1 1, तो 0 1 1 1 7 का मान 7 लिख दीजिए। 0 1 0 1 0 1 0 1 किसका मान है? 0 1 0 1 5 का मान 5 लिख दीजिए। यानी ये जो प्रश्न निकल के आया, बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल में चेंज किए तो 57। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक क्वेश्चन, एक और से प्रश्न देख लेते हैं। बोलता है हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए। सेम प्रोसेस वही है। फिर 4-4 का समूह बनाइए। 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। 4 बनाने के लिए एक 0 कम है, 0 लगा दिए। वैल्यू को वहाँ से देखिए, लिख दीजिए। 0 1 1 1 किसका मान है? इसमें देखिए 0 1 1 0 1 1 किसका मान है? 0 1 1 1 7 का मान। 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 का मान। 4 का 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 का मान। 2 का हो गया 2 4 7 हेक्साडेसिमल, इसका वैल्यू आ गया। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर पॉइंट में दे, फ्रिक्शन के रूप में दे, तो क्या करेंगे? एक और देखते हैं। .00 बाइनरी में दिया, चेंज करने के लिए बोल रहा है कि हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए। सेम है, जो इंटीजर है, जो पूर्णांक है, फ्रिक्शन के बाईं तरफ 4-4 का, क्योंकि इसमें दाएं से बाएं चलेंगे। दशमलव वाली फ्रिक्शन के रूप में बाएं से दाएं चलेंगे, जोड़ा लगाना शुरू करेंगे। यानी इधर देखिए, इसका 4 ठीक है, इसका भी 4 ठीक है, इसका भी 4, यानी इसमें 4-4 का जोड़ा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर से चले, यानी दाएं से बाईं ओर, इसमें जाएंगे बाईं से दाईं ओर, 4 का हो गया। लेकिन इसको 4 को पूरा करने के लिए 2 0 और चाहिए, तब जाके 4 पूरा होगा। ये भी हो गया। वैल्यू उठाइए और लिख दीजिए। 0 1 0 0 किसका मान है? 0 1 0 0 0 1 0 0 4 का मान।
4 देगा। 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 का 2 हो गया। पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 का 2 हो गया। 0 0 1 0 0 0 1 कौन सा है? 0 0 0 1 1 का वैल्यू 1 लिख दिए। 1 1 1 1 किसका वैल्यू है? तो 1 1 1 1 15 का, लेकिन 15 नहीं से f लिखा जाता है तो f हो गया, यानी F12.24 ये हो गया आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ये था बाइनरी से टू हेक्सा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हेक्सा डेसिमल से बाइनरी। ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। F2 दिया हुआ हो, इसका मान पूछे कि चेंज कीजिए बाइनरी में। ये बताते आए हैं कि इधर का जो वैल्यू दिया बेस देखिए, ये गिवन दिया रहता नहीं, प्रश्न दिया रहेगा तो चेंज करना है किसमें, उसका बेस देखिए। यानी कह रहा है कि F2 यानी 16 यानी हेक्साडेसिमल में मान दिया हुआ है, इसको बाइनरी में चेंज कीजिए। चलिए बिल्कुल आसान है। F का मान कितना? F का वैल्यू क्या है बाबू? देखिए F का वैल्यू 1 1 1 1 1 यानी 1 1 1 1। 2 का मान 2 का 0 0 1 0 0 0 1 0 हो गया चेंज। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और प्रश्न देख लीजिए। C2D दिया हुआ है, बोल रहा है कि बाइनरी में चेंज कीजिए। C का वैल्यू देखिए सामने, C का वैल्यू कितना है? तो C का मान 1 1 0 0 1 1 0 0। 2 का मान 0 0 1 0 0 0 1 0। D का मान 1 1 0 1 1 1 0 1 चेंज हो गया आंसर। यानी बिल्कुल आसान है चेंज करना। बाइनरी से ऑक्टल हो या ऑक्टल से बाइनरी हो या बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो या हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो, इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं। केवल टेबल याद रखिए और टेबल के वैसा तरीका है। बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना नहीं। ऑक्टल का टेबल बनाइए, 8 को उठाइए, 2 से डिवाइड कीजिए, 4 बचेगा, पहले में 4 0 4 1, फिर 2 डिवाइड कीजिए, 2 बचा, 2 0 2 1, फिर डिवाइड कीजिए, 1 आया 1 0 1। ठीक उसी प्रकार से हेक्सा में चलिए। इसका बेस 16 है, 16 का 2 से डिवाइड किया 8 आया, यानी पहले कॉलम में 8 0 8 1, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आया 4 0 4 1, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आया 2 0 2 1, फिर 2 से डिवाइड किए 1 आया। यानी जब तक जो काटने वाली अंक होती है जिसको भाजक बोलते हैं, भाजक से जब तक कम न से आ जाए काटते रहना है। 1 बचा, 1 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 1 0 1 0 1 लगे। टेबल याद, वैल्यू को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट वाला प्रश्न देख लेते हैं, फिक्शन वाला। C2 पॉइंट अगर D दे दे, इसको बोलिए कि चेंज कीजिए बाइनरी में, बस कुछ नहीं करना, सेम उठाना है। C का मान 1 1 0 0 1 1 0 0। 2 का मान 0 0 1 0 0 0 1 0, पॉइंट लगा दिए, जहाँ पॉइंट हो पॉइंट लगाइए। D का मान देखे हुए थे, D का मान 1 1 0 1 1 1 1 0 1 हो गया बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आता है ऑक्टल से हेक्सा में चेंज करने के लिए, तो उसका नियम सेम है। पहले ऑक्टल से क्या करते हैं, पहले ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर बाइनरी चलेंगे हेक्साडेसिमल में। अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए आए तो पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर वहाँ चलेंगे ऑक्टल के लिए। आइए एक प्रश्न उसको भी देख लेते हैं। समझ रहे हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन 5 मिनट की और चीज़ें उसको देख लीजिए।
ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। यानी कि ऑक्टल से बेस 8 से चेंज करना है 16 में। सेम वही प्रोसेस है, इसमें पहला प्रोसेस ये है कि ऑक्टल से डायरेक्ट चेंज नहीं होता हेक्साडेसिमल में, क्योंकि उसके लिए कोई मुझे रूल ही नहीं पता है। यानी इसको पहले ऑक्टल से चेंज करना होता है बाइनरी में, और फिर बाइनरी में से चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। यानी इसका होता है चेंज करने का कि पहले ऑक्टल दिया गया है, ऑक्टल से चेंज कीजिए बाइनरी में, और फिर बाइनरी से चेंज कीजिए हेक्साडेसिमल में। बिल्कुल सिंपल है, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक उसी प्रकार से जब हेक्साडेसिमल से चेंज करना हो तो फिर आइए बाइनरी में, और फिर बाइनरी से चेंज कीजिए हेक्साडेसिमल में। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर दिया 67 ऑक्टल में, करे चेंज कीजिए इसको हेक्साडेसिमल में। हमें क्या पता है, पहले उसको चेंज करेंगे बाइनरी में, क्योंकि टेबल तो हमारा बाइनरी ग्रुप में ही बना रहता है, क्योंकि 0 1 0 1 0 1 कोई ऑक्टल का टेबल हो, हेक्साडेसिमल का टेबल हो, हमेशा बाइनरी के रूप में ही बना हुआ है, तो बाइनरी में चेंज करना जरूरी है, और रूल भी यही कहता है। तो इसको पहले चेंज कीजिए बाइनरी में, तब बाइनरी में चेंज करेंगे। 6 का मान कितना है, 6 का मान बेस 8 ऑक्टल डेसिमल, तो ऑक्टेमल डेसिमल का टेबल देखिए, 6 का मान कितना 110 110, 7 का मान 111 111, ये किस में आ गया, बाइनरी में। अब इसको चेंज किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। कितना का जोड़ा लगाएंगे, 4 4 का जोड़ा लगेगा, क्योंकि पता है हमें कि जब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो 4 4 का जोड़ा लगाते हैं, यानी 4 4 का जोड़ा लगेगा। तो 4 का जो जोड़ा लगाएंगे, ये तो 4 हो गया, इधर 2 और घट रहा है जोड़ा लगाने के लिए, 2 0 बढ़ा दो, बस वैल्यू उठाओ लिख दो। 0 1 1 1 किसका मान है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 किसका वैल्यू हुआ, 0 1 1 1 7 का, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 किसका मान है, 3 का। यानी ये जो निकल के आया 37 निकल के आया हेक्साडेसिमल में। कोई दिक्कत नहीं, पहले ऑक्टल को चेंज किए बाइनरी में, अब बाइनरी से लेके आए हेक्साडेसिमल में। अब ठीक रिवर्स इसी प्रश्न को देखते हैं, इसी प्रश्न को उठाएंगे और हेक्साडेसिमल से चेंज कर देंगे ऑक्टल में। कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल इसी प्रश्न को उठाइए और इसको चेंज कीजिए। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल से उठाना है, यानी इसका बेस 16 हो गया, इसका बेस 8। अब 16 वाले बेस को चेंज करना है 8 में, सेम प्रश्न नहीं रहेगा। यानी 37 है, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन कि पहले इसको चेंज कीजिए बाइनरी में, बगैर बाइनरी में चेंज करना संभव ही नहीं है। चेंज करेंगे बाइनरी में। 3 का मान कितना, 3 का मान देखिए, 3 का वैल्यू 0 0 1 1, यानी 0 0 1 1। 7 का मान कितना, 7 का आ गया 7, 7 का मान देखिए 0 1 1 0 1 1 1। ये किस में हो गया, बाइनरी में, लेकिन चेंज करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का नियम क्या कहता है, 3 3 का जोड़ा लगाइए। हेक्साडेसिमल में 4 4 का, ऑक्टल में 3 3 का, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। 3 का लग गया, 3 का लग गया, 3 ये भी, और इसको देखिए 3 ये भी गया। अब इसको चेंज करना है, 3 का मान लिखाया हमारे पास, 7 का मान लिखाया। अब इसको बाइनरी में चेंज कर दिए। अब 3 3 का जोड़ा लगाइए। 1 1 1 किसका मान है, 1 1 1, देखो बाबू ध्यान से, 1 1 किसका मान है, 1 1 1 ऑक्टल में, 1 1 1। 7 का मान 7 लिख दिए,
110 किसका मान है? 110 किसका मान? 6 का मान। 00 किसका मान? इधर जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना जोड़ा लगाने के लिए, 3 का समूह, जीरो बढ़ा दिए। 0 का मान क्या 067 को हम लोग 67 नहीं लिख सकते हैं? देखिए तो यही तो प्रश्न था हमारा। इसी प्रश्न को जब हम उठा के रखे थे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, तो 37 उसका मान आया था। हाँ, उसी को फिर रिवर्स करके हम लोग देखे तो फिर वही वैल्यू हमारा आ गई जिसको हम लोग चेंज किए थे। तो बस आज के लिए इतना है, बिल्कुल आसान है। टेबल को याद कीजिए और बाइनरी से ऑक्टल डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल डेसिमल से हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डेसिमल। चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। टेबल याद है, सारे वैल्यू को उठाइए और उसके जगह पे पोस्ट कर दीजिए, केवल उसको पुट कीजिए, रख दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल लेकर आएंगे, जो टॉपिक हमारा होगा डेसिमल से चेंज करेंगे हम लोग ऑक्टल में, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में। फिर हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी से भी चेंज करेंगे डेसिमल में। उसके लिए कौन सा रूल लगता है, कौन सा नियम है, उसको हम लोग कल जानेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, दबा कर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।